विक्रमादित्य। विक्रमादित्य हमारे देश के बहुत बड़े शासक थे और वह उज्जैन के राजा थे। वह अपने न्याय के चलते मशहूर थे। उनका न्याय बहुत ही सही और अच्छा होता था और दोनों पक्षों की संतुष्टि हो जाती थी। विक्रमादित्य जिस जजमेंट सीट पे बैठकर जजमेंट करते थे उसे आज तक कोई नहीं देखा था। विक्रमादित्य जब जजमेंट करके उठ जाते थे तो जजमेंट सीट गायब हो जाती थी। इसके पीछे बहुत ही रोचक दैट इज इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत पहले की बात है, एक गांव के बाहर चारागाह था। वहाँ पे बहुत बड़ा खंडहर था और घास धूल पेड़ पौधों से पूरी तरह चारागाह ढका हुआ था। गडेरिये भेड़ चराने के लिए चारागाह में आते थे और वे लोग पूरे दिन मौज मस्ती और खेल में बिताते थे। एक दिन की बात है, जब वे लोग खेल रहे थे तो खंडहर के बीच एक टीला देखा। वह पूरी तरह घास से ढका हुआ था। उसमें से एक लड़का कूदकर टीले पे बैठ गया। उसके बाद बोला, अब मैं जज हूँ, तुम्हारा कोई भी झगड़े हो तो मैं सुलझा दूंगा। दूसरे बच्चों को ये आइडिया अच्छा लगा। लड़के उसे झगड़े के बारे में बताते तो वह तुरंत झगड़ा सुलझा दिया। तभी वे लोग नोटिस किए कि इस बच्चे में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जब से टीले पे बैठा है वह बहुत ही शांत और सीरियस हो गया है। उसकी आवाज भी बदल गई है। वह किसी भी समस्या को अच्छे से सुनता है और सही न्याय देता है, जिससे दोनों पक्षों को संतुष्टि हो जाती है। और ये चलता रहा। वह टीला पे बैठा था तो बोला, तुम लोग के कोई झगड़ा है तो मैं सुलझाऊंगा। जल्दी ही नजदीकी गांव वालों को ये बात पता चला तो वे लोग भी अपने झगड़े को लेकर आने लगे और बच्चा उनके झगड़े को सुलझा देता था और उन्हें संतुष्टि मिल जाती थी। ये खबर बहुत जल्दी फैलने लगा और राजा भी सुना ये खबर तो वो भी उत्सुक हो गया। वो जानता था कि वो जो खंडहर है वो विक्रमादित्य का फॉर्मल कैपिटल हुआ करता था। तो वो सोचा, हो न हो उस टीले के नीचे विक्रमादित्य का जजमेंट सीट है। वह अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि उस जगह को खोदो और जो भी मिले मुझे लेकर दो। सैनिक उस माउंड को खोदते हैं तो उन्हें एक चपटा मार्बल मिला जिसपे 25 पड़ियां चारों तरफ थी। सैनिक मार्बल राजा को दे दी। राजा बोला, ये जरूर विक्रमादित्य का जजमेंट सीट है। मैं इस पर बैठकर जजमेंट करूंगा और मेरा जजमेंट बिल्कुल सही और पक्का होगा। वह ये निर्णय किया कि मैं चौथे दिन गद्दी पे बैठूंगा और उसके पहले 3 दिन उपवास करूंगा। राजा ये ऑर्डर दिया प्रजा को। जनता मान गए। चौथे दिन राजा गद्दी पे बैठने के लिए धीरे धीरे आगे आता है। जैसे ही राजा गद्दी पे बैठने जाता है वैसे ही उसमें से एक परी बोलती है, ए राजा रुको, क्या तुम इस पे बैठने के लायक हो? और तुमने कभी ये नहीं सोचा कि सारा किंगडम मेरा हो जाए? राजा बिल्कुल चुप हो गया क्योंकि वह जानता था कि उसकी जिंदगी विक्रमादित्य की तरह नहीं है। राजा कुछ देर सोचने के बाद बोला, नहीं, इस सीट पे बैठने के लायक नहीं। तो परी बोली, ठीक है, कुछ दिन और उपवास करो और पूजा करो ताकि तुम पवित्र हो सको। उसके बाद वह परी उड़ गई। राजा 3 दिन तक उपवास किया और पूजा पाठ किया। फिर गद्दी पर बैठने के लिए जाता है। इसी समय दूसरी परी उसे रोक दी। ये परी बोली, क्या तुम ये कभी नहीं सोचे कि सारा धन राजपाट मेरा हो जाए? इस बार फिर राजा चुप हो गया क्योंकि वह जानता था कि उसने इतने सारे मौकों पर ऐसा किया था। दूसरी परी बोली, ठीक है, कुछ दिन और उपवास कर लो और पूजा पाठ कर लो और फिर पवित्र हो जाना। परी उड़ जाती है। इसी प्रकार जब भी राजा गद्दी पे बैठने की कोशिश करता तो हर बार एक परी क्वेश्चन पूछती तो राजा के पास कोई जवाब नहीं होता था। तो फिर वह परी उड़ जाती थी। तो एक एक करके सारी परी उड़ गई, लेकिन अंतिम में एक परी सिर्फ बची थी। राजा अंतिम बार कुर्सी पे बैठने के लिए धीरे धीरे जाता है। इस बार वह पूरे कॉन्फिडेंस से जाता है कि मैं अब पूरा प्योर हो गया हूँ। फिर वह कुर्सी पे बैठने के लिए जाता है तो
अंतिम परी उसे रोक देती है और बोलती है कि ए राजा, क्या तुम्हारा दिल एक बच्चे की तरह पवित्र हो गया है और तुम इस कुर्सी पे बैठने के लायक हो? राजा उदास हो जाता है और बोलता है कि मैं इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हूँ। इस बार आखिरी परी जजमेंट सीट को अपने कंधे पर उठा के उड़ गई और चली जाती है। सो कहानी खत्म हो गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, किसी अच्छी चीज की शक्तियों को इस्तेमाल करना है तो आपको खुद भी अच्छा बनना पड़ेगा। मन से, भीतर से तन को साफ रखते हैं, उसी तरह मन को भी साफ रखना जरूरी है। आपके कर्मों के फल के अनुसार ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। इस चैप्टर को आप समझ गए होंगे। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी होगी, सिंपलेस्ट होगा। और जो 8th क्लास में नहीं भी है उनके लिए क्वेश्चन भी, चैप्टर भी बहुत अच्छा है। So friends, like and share